Hello everyone, to all my YouTube family. So welcome back again to our YouTube channel. So आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जिनके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल और टारगेट है सामने। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक बच रहा है, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्रीशन। सो वी हैव टू स्टडी दैट एंड आफ्टर चैप्टर इज़ ओवर, ठीक है, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन टॉपिक हमारा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। फोकस, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप अपना पेन पेपर जो भी आपको चाहिए वो लेके बैठिए। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन करिए, ध्यान से एक एक वर्ड को, ईच एंड एवरी वर्ड लाइन को अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। ओके, चलिए। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी डाउट्स, क्वेरीज़ हो, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके इस छोटे से जो प्रयास से है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो हम और इसको अच्छे तरीके से वीडियोस बनाने में हेल्प करेगा ये। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक्सक्रीशन। ओके, देखिए, तो एक्सक्रीशन, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे बचता है, कैसे रिड ऑफ करता है। रिड ऑफ मीन्स बाहर निकालना, या फिर कैसे उसको एम्प्टी करता है, कैसे गैशियस वेस्ट को, जो कि जनरेट होता है कब, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, कोई भी हम प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से कुछ गैशियस वेस्ट या कुछ वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, तो उसे हमें बाहर रिमूव करना होता है। वो रिमूव या एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अंडरस्टूड? So other metabolic activities generate nitrogenous materials which need to be removed. तो बाकी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन वो क्या जनरेट करती हैं, नाइट्रोजनस मटेरियल। मीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में तो जो वेस्ट जनरेट होता है वो होता है गैशियस वेस्ट, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो मटेरियल जनरेट होता है या वेस्ट, वो नाइट्रोजनस फॉर्म में होता है, जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है। So the biological process involved in the removal of these metabolic waste from the body is called excretion. तो excretion किसे कहते हैं, अभी बताया ना आपको कि यही जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ है और जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसे हमें रिमूव करना है, वही excretion कहलाता है। ओके, सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। तो इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो अपने वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो सिंगल सेलुलर है या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, तो वो उसी एक ही बॉडी से तो अपना फूड इनटेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और उसी से वो एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? उसके अंदर कोई एक अलग से कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस हो गए, एनालीड्स हो गए। ओके, तो जैसे एग्जांपल कॉकरोच है, तो उसमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ रखा हो तो, एक्सक्रीशन के लिए या वेस्ट रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ अलग अलग बॉडीज़ में जैसे जैसे हम सिंपल से या यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं, जिनसे वो अपने बॉडी का जो वेस्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से अपना वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी सरफेस को इनटू द सराउंडिंग वाटर। आसपास का जो वाटर है, आसपास का जो सरफेस है, उसमें वो अपना रिमूव कर देते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन आपको पता ही है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो उनकी बॉडी में फ़िलहाल क्या हो रखा है, एट प्रेजेंट हाई कंसनट्रेशन हो रखा है, क्योंकि वेस्ट एक जगह एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब उसको उनको बाहर निकालना है, तो बाहर लो कंसनट्रेशन है, तो वहाँ पे वो इजीली उसको रिमूव कर देते हैं।
तो एज वी सीन इन अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की नीड होती है जिससे वो अपनी बॉडी का वेस्ट रिमूव करते हैं। नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि हम, आपको पता है हम कैसे मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स टाइप के क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है अपने ह्यूमन बींग्स में वो होते हैं एक किडनी, मतलब पेयर मतलब 2 किडनीज होती हैं हमारे पास, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स के 2 पेयर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अभी इसको हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए जैसे ये रहा, 2 पेयर ऑफ किडनीज हैं, ठीक है, दिस वन इज़ लेफ्ट किडनी एंड दिस वन इज़ राइट किडनी, ओके। एंड यहाँ पे एक आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आपके एक यूरेथ्रा है, ओके। और क्या थे यहाँ पे, 2 यूरेटर्स थी, तो दिस वन इज़ लेफ्ट यूरेटर एंड दिस वन इज़ राइट यूरेटर, ओके। तो ये पूरा हमारा एक सिस्टमैटिक बॉडी के अंदर एक सिस्टमैटिक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं किडनीज और यूरेटर्स एंड दिस। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। चलिए, तो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन पता है, चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो हमारा बॉडी होती है, ठीक है, तो उसमें एक डायफ्राम होता है, आपने देखा होगा भाई डायफ्राम। तो डायफ्राम जो होता है वो इस तरह का कुछ ऐसे टाइप का शेप का होता है, ठीक है। तो उसकी जो अपर बॉडी पोर्शन होता है इससे ऊपर का, उसको तो हम बोलते हैं थोरैक्स। क्या बोलते हैं? थोरैक्स, ओके। और इसकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एब्डोमेन, ओके। तो हमारा जो किडनीज हैं वो कौन से रीजन में होती है? लोअर पोर्शन वाले रीजन में, जिसे हम एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन के दोनों एक एक साइड में होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है, आप जो भी अभी हर 2-2 घंटे से आप जो बाहर रिमूव करने जाएंगे, व्हाट इज़ दिस इज़ यूरिन। तो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो कहाँ से पास होता है? वो ये यूरेटर्स से पास होकर जाता है। यूरेटर्स बोले तो ये जो पतली पतली ट्यूब्स दिख रही है आपको, दिस वन लेफ्ट यूरेटर एंड दिस, इन ट्यूब से जो यूरिन है वो पास होके जाएगा। एंड पास होके जाने के बाद में क्या होगा, ये यूरिन यहाँ से पास होगा किडनीज में यूरेटर से, देन ये आप यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर दिस, एंड फिर ये रिलीज़ हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे यूरेथ्रा से, ठीक है। फिर यूरेथ्रा या हमारा जो एनस पॉइंट है वहाँ से वो रिलीज़ हो जाता है, यहाँ पे एक वॉल्व हो जाता है, वो वॉल्व बंद रहता है, ठीक है, ओके। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस? अब यूरिन बनता कैसे है ये तो पता होना चाहिए ना, ये निकल गया है तो ठीक है, बनता कैसे, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस रहती है, ओके। सो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन बनाने का ही कारण क्या है? आप 2-2 घंटे में जाते हैं बाहर तो उसको रिमूव करने, क्या कारण है उसका? इसलिए ताकि आप उसको फिल्टर कर रहे हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहा है किसके द्वारा? ब्लड में। ब्लड से जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसको आपको बाहर फिल्टर आउट करना है, उसमें से जो छानना है चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं वो तो आप वापस ब्लड में चली जाएंगी, और जो अननेसेसरी जो आपके हार्मफुल चीज़ें हैं वो आपके यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी बॉडी से। जस्ट एज CO2 इज़ रिमूव फ्रॉम द ब्लड, जैसे CO2 ब्लड से रिमूव होती है ब्लड से, ठीक है, कहाँ जाती है? फिर वो लंग्स में जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड, वो कहाँ रिमूव होता है? वो भी ब्लड से रिमूव होता है, और वो कहाँ जाता है? किडनी में। ध्यान रखना आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे CO2 जो रिमूव होता है वो ब्लड से, वो तो जाएगा आपके लंग्स में। नाइट्रोजनस जो वेस्ट रिमूव होता है यूरिया यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो जाएगा आपके ब्लड से किडनी में। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, कि आपको इसमें एक पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर या किडनीज के अंदर जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है दैट इज़ कि उसे क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन। आगे अभी हम देखेंगे। तो जो हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की दैट इज़ नेफ्रॉन। ये रहा, ये स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज़ नेफ्रॉन, ठीक है। सो लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, कि जो लंग्स होते हैं उसके अंदर एक बहुत सारे क्लस्टर, गुच्छा होता है किनका? पतली पतली बहुत सारी लंबी लंबी ब्लड कैपिलरीज का।
हर एक कैपिलरी जो होती है क्लस्टर की इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल। की जो क्लस्टर होता है बहुत पतली पतली बहुत सारी वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। तो जो क्लस्टर बनता है किडनी के अंदर वो किससे एसोसिएट होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पे, कॉइल्ड ट्यूब के एंड में, जिसे हम बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। देखिए पिक्चर में आपको इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, दिस वन इज बॉमेंस कैप्सूल। एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको गोल गोल, ठीक है। तो इसे बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, जो कि क्या कलेक्ट करता है, फिल्ट्रेट जो आता है आपके पास में बताया ना अभी, जो फिल्ट्रेट जो भी छन की जो चीज़ें आएंगी उसको यहाँ पे वो कलेक्ट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। हर एक किडनी में बहुत सारे नंबर्स में ऐसी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ये तो आपको एक दिखा रखी है उसको जूम करके। ऐसी आपकी बॉडी में, ऐसी आपकी किडनी के अंदर बहुत सारी अमाउंट में, लार्ज नंबर में छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि पास पास में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पैक्ड होती हैं। कुछ सब्सटेंस तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट में, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, और सबसे ज़्यादा तो मेजर अमाउंट में वाटर। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो मैक्सिमम पार्ट की वाटर से बनी हुई है, जो कि सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यूरिन एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ, ध्यान से समझिए कि जो ये बॉमेंस कैप्सूल है यहाँ पे वो फिल्ट्रेट आया, लेकिन यहाँ पे भी ये ज़्यादातर जो चीज़ें जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गए, ये यहाँ पे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर। जो भी इस फिल्ट्रेट के अंदर जो चीज़ें डिज़ोल्व है, थोड़ी घुली हुई हैं, यहाँ से इन कुछ चीज़ों का क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से डिपेंड करता है कि अब देखिए, तो यहाँ से कुछ सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं जैसे जैसे यूरिन ट्यूब से फ्लो होता है आगे। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी। जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो रीअब्जॉर्ब हुआ, जो आपने वापस से यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाया, वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर देयर इज, बॉडी के अंदर ऑलरेडी कितने अमाउंट में एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, या और साथ में किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वाटर देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना डिजॉल्व जो वेस्ट है, ठीक है, कितना डिजॉल्व जो इसके अंदर जो वेस्ट था उसको रिमूव करना है, एक्सक्रीट करना है। यूरिन जो है वो फॉर्म करता है हर एक किडनी में, ठीक है, यूरिन बना है फॉर्मिंग इन ईच किडनी, दोनों किडनी में, अभी यहाँ देखा था इन दोनों किडनी में एक एक दोनों किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो इवेंचुअली आपको पता ही अभी लंबी ट्यूब से जाता है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, और फिर वो कनेक्ट करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। फिर यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जब तक उस पर प्रेशर नहीं लगता एक्सपेंडेड ब्लैडर का, जिसकी वजह से आपको अर्ज मीन्स इमरजेंसी होगी उसको पास करना यूरेथ्रा से। ब्लैडर जो होता है वो कैसा होता है हमारा, मस्कुलर फॉर्म में होता है, मस्कुलर होता है, ताकि और हमारे वो कहाँ, नर्वस कंट्रोल के अंडर कंट्रोल होता है। नर्वस जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे एल्सवेयर या आगे वाली क्लासेस के अंदर, जिसकी वजह से यूजुअली हम कंट्रोल करते हैं अर्ज टू यूरिनेट, मीन्स कंट्रोल करते हैं ना कुछ लिमिट तक, कि अब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे कंट्रोल से वो चीज़ बाहर हो जाती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर हमें यूरिनेट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ओके, ये कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल किडनीज लगाई जाती है, हीमोडायलिसिस मीन्स जिसकी बॉडी में वेस्ट नहीं बन रहा होता, जिसकी बॉडी में वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा होता, तो आपने सुने होंगे वो लोग हर 2-3 दिन से अपने हॉस्पिटल जाते हैं ब्लड चेंज करवाने, ठीक है, उनके डायलिसिस पे रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये वो है, आप उसको रीड आउट कर लेना, ठीक है, और कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, जो नहीं आए वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बता देना, ठीक है, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ लास्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वो तो हमने अपने ह्यूमन बींग्स में देखा, प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, वो अलग अलग स्ट्रैटेजी, पूरी अलग तरह से स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं एनिमल्स से एक्सक्रीशन के लिए। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर वो ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग इनटेक करते हैं, तो उनके लिए
फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि वो उसको बाहर रिमूव करते हैं। तो आपने डिस्कस किया होगा पहले भी कि कैसे प्लांट डील करते हैं ऑक्सीजन के साथ में भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। ऑक्सीजन तो उनको डे टाइम में चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको डे टाइम में चाहिए, ऑक्सीजन उनको नाइट टाइम में चाहिए होती है। कुछ 2-3 जो थोड़े बहुत कुछ प्लांट्स हैं उनको छोड़ के, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तुलसी, बरगद और आपका ये पीपल, इस तरह के पेड़ों को बोला जाता है ना इनको नहीं काटना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ये नाइट टाइम में भी आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन ही देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। मीन्स ऑक्सीजन आपको ये देते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये खुद लेते हैं। इसीलिए इनको एक तरह से हमने एक गॉड के फॉर्म में इनको हमने उनसे एसोशिएट कर दिया, उनसे जोड़ दिया है ताकि हम उनको नहीं काट सकें। ओके, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और ज़्यादातर जो ये वेस्ट है वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म से निकालते हैं। आपको पता होगा लॉस ऑफ वाटर, जो कि स्टोमाटाज लीव्स की जो उनसे जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। बाकी का जो वेस्ट है अदर वेस्ट के लिए प्लांट एक यूज़ फैक्ट करते हैं जो ज़्यादातर टिश्यूज़ कंसिस्ट करती हैं, उनमें डेड सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उनके टिश्यूज़ में, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स, और कुछ वो पार्ट्स को लूज़ कर देते हैं जैसे कि लीव्स। देखा होगा ना आपने ऑटम सीज़न के आसपास में, ऑटम सीज़न के टाइम पे लोग अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles, तो ज़्यादातर जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेलुलर वैक्यूल्स में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टोर होता है लीव्स में, दैट फॉल ऑफ, लीव्स में स्टोर हुआ वेस्ट प्रोडक्ट और फिर वो पत्तियाँ जो हैं, लीव्स जो हैं वो नीचे गिर जाएंगी, तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकल गया उनके प्लांट की बॉडी से। अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर होते हैं एज रेजिन्स एंड गम्स, रेजिन्स या गम्स के रूप में भी उनके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, स्पेशली कौन से जाइलम में जाके, ओल्ड जाइलम में, ठीक है, जो अभी नया बन रहा है उस जाइलम में नहीं, जो पुराना था उसमें। प्लांट्स आदमी एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड है, मिट्टी में भी वो रिमूव कर देते हैं। तो इतने सारे तरीके से जो प्लांट है वो अपने वेस्ट को रिमूव करता है। पहला तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूवल, ये एक तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। फिर वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, देन आपके उसमें सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है उसकी प्रोसेस से वो, देन रेजिन्स एंड गम्स की प्रोसेस से, ठीक है, एंड देन वो ओल्ड जाइलम की फॉर्म में वो रिमूव हो जाता है, एंड देन लास्ट में वो सॉइल के अंदर अपना जो वेस्ट है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो आई होप बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, आई होप आपको सबको समझ आया होगा, ठीक है, ईजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो भी हमारा बॉडी का वेस्ट है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हमें उससे और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से उनको और नए नए वीडियोस, नए नए चैप्टर्स के हम वीडियोस को जो है वो जल्द से जल्द शूट कर करके अपलोड कर सकें, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।